मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ न्यूज़पेपर इज़ अ मस्ट फॉर मी। मैं हम एक ऑफ बीट डेस्टिनेशन में, तो वहाँ हमें ऑल्दो हमने एक पैकेज बुक किया हुआ है जहाँ पर गया था, और अभी अगस्त आ भी चुका है। हम लोग जून में बुक किए थे सब कुछ, और अभी अगस्त आ भी चुका है। तो ये वाला कैसे यहाँ जाता है, आई डोंट नो। मैं पहाड़ों में जाने वाली हूँ, और कभी भी ट्रैवल करने वाली मतलब ट्रैवल करना होता है तो आप हमेशा ऐसे कैंडीज रखेंगे। Hi guys, welcome back to my channel. This is me रागेश्री एंड आप लोग देख रहे हो मुझे रागेश्री को। हाँ, आप लोग समझ रहे हो कि मैं हिंदी में अचानक से क्यों बात करने लगी हूँ, क्योंकि ये वाला वीडियो मैं हिंदी में बनाने वाली हूँ। कुछ वीडियोस मेरे चैनल में हिंदी में ऑलरेडी है, वो रिव्यू वीडियोस है। उसका रिस्पांस मुझे बहुत अच्छा आया, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये वाला वीडियो जो कि मैं अभी बना रही हूँ, ये तो एक ऐसा वीडियो है जो मैं हिंदी में भी शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि ये मेरी डेली लाइफस्टाइल व्लॉग नहीं है। मैं अपनी डेली लाइफस्टाइल व्लॉग, अगर डेली नहीं मतलब जब भी मैं लाइफस्टाइल व्लॉग करती हूँ, तभी मैं हमेशा बंगाली में बात करती हूँ, जो कि मेरी मदर टंग है, क्योंकि ऐसे ही आप लोगों को पसंद है। तो इस ऐसे सोलो तो नहीं कहूंगी, लेकिन दोस्तों के साथ ऐसे पहाड़ों में पहली बार जा रही हूँ 2005 के बाद। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम गोइंग टू हिल स्टेशंस विथ माय फ्रेंड्स। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग एक ऑफ बीट डेस्टिनेशन में जा रहे हैं, जो कि मार्केट प्लेस से बहुत ज्यादा दूर होने वाला है। इसीलिए इट्स गोना बी लिटिल ट्रिकी फॉर मी, क्योंकि मुझे अकेले सब कुछ संभालना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली दैट्स गोना बी ट्रिकी। एनीवेज, मैं हिंदी में बोल रही हूँ, इसलिए आप सभी लोगों को मेरी चैनल में हिंदी में स्वागत करती हूँ। आप सभी लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे हो, अच्छे से रह रहे हो, एंड एवरीथिंग इज गोइंग गुड विथ यू ऑल ऑफ यू गाइज। तो चलो, मैंने अपनी सैटरडे वाली व्लॉग में, बंगाली व्लॉग में ये कहा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मैं कैसे अपनी अपकमिंग ट्रिप के लिए पैकिंग कर रही हूँ, जो कि सैटरडे को होने वाला है। जी हाँ, आज है ट्यूसडे और मैं सैटरडे को निकलने वाली हूँ इस ट्रिप के लिए। तो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड ऑल्सो वेरी नर्वस एट द सेम टाइम, क्योंकि पैकिंग जो है ना मेरा, वो मुझे मेरी ये वाला पैकिंग जो है वो 90% ही हुआ है, 10% अभी भी बाकी है। और एक बात दोस्तों, अगर मेरी हिंदी में आपको कोई गलतियां दिखे या फिर कोई फ्लॉज दिखे, तो आप उसको माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ज्यादा हिंदी नहीं बोलती हूँ और मुझे हिंदी ज्यादा अच्छी तरीके से आती भी नहीं है। लेकिन चलिए, विदाउट एनी फर्दर अडू और ज्यादा बकबक ना करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आप देख ही पा रहे हो, एक बैकपैक है मेरा। ये वाला बैकपैक जो है मैं ये कैरी करने वाली हूँ। इसमें क्या क्या मैंने लिया है और मैं लेने वाली हूँ वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन पूरा पैकिंग मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है अब तक, तो आई एम गोना ऐड मोर स्टफ्स नाउ इन फ्रंट ऑफ यू। लेकिन हाँ, एक चीज बाकी रह ही जाएगा। दैट इज द रीजन वाई मैं कह रही हूँ कि 90% पैक हुआ है, क्योंकि मम्मी जो है वो सो चुकी है अभी फिलहाल 12 बज चुकी है रात को, तो मैं अभी शूट कर रही हूँ ये वीडियो। तो मम्मी से मुझे एक क्विल्ट लेना है, क्योंकि मैंने देखा है कि वहाँ का वेदर कंडीशन अभी फिलहाल ज्यादा गर्मी तो नहीं है, ज्यादा ठंडी भी नहीं है, तो इट्स गोना बी 20-21 डिग्री के आसपास। इट माइट गेट 19 डिग्री। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि अगर ज्यादा बारिश हो वहां पर, या फिर ऐसा हो कि बारिश की वजह से जगह पे ठंडा पड़ना शुरू हो जाए, सर्दी पड़ना शुरू हो जाए, तो तब क्या होगा। तो इसीलिए मैं एक पतली सी क्विल्ट ले रही हूँ, जो कि बहुत ही हल्का है और बहुत ही पतली है। हम लोग ने उसको पंजाब से लाया था, पंजाब से खरीद के लाई थी मैंने। तो वो कैरी करना बहुत आसान होता है, तो इसीलिए वो भी लेने वाली हूँ, जो कि अभी फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि दैट्स समथिंग दैट मम्मी को बाहर निकालना होगा। मम्मी ने बाहर निकाला नहीं है, तो एनीवेज जो है मैं वो ही आपको दिखा देती हूँ। तो ये पहली वाली जो चेन है ये खुला हुआ है। इसमें है एक ओडोमॉस, जो कि एक रोल ऑन ओडोमॉस है। ये वाला
ओके तो मैं पास आ गई हूँ आप लोगों से बात करने की, मुझे आसानी होगा और आप लोगों को भी सुनाई देगा अच्छी तरीके से। तो मैं कंटिन्यू करती हूँ वीडियो। ओके तो यहाँ पे मेरे पास एक और मस्किटो रेपेलेंट चीज है, वो है ये किलर। तो ये किलर ना बहुत ही अच्छा सा एक अगरबत्ती है जो कि मस्किटो रेपेलेंट वाला अगरबत्ती है। मोर्टीन कॉइल्स जो होता है ना वो मुझे बहुत नापसंद है, क्योंकि उसका जो धुआं है ना इट मेक्स मी सफोकेट। सो आई डोंट लाइक इट एट ऑल एंड आई कैन नॉट टॉलरेट इट एट ऑल। तो मैं वो वाला चीज इस्तेमाल नहीं करती हूँ। और मैं क्यों मस्किटो रेपेलेंट लेके जा रही हूँ, क्योंकि हम लोग ऑफ बीट में जा रहे हैं। जैसे कि मैंने नो की जो जगह हम लोगों ने चूज किया है वहाँ लोड शेडिंग यानी कि करंट ऑफ होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी गई तो मस्किटोज तो होगा ही होगा, क्योंकि है ना वो जंगल है पहाड़ों के इलाके में जो होता है, और वो भी बारिशों के मौसम में। क्योंकि हम लोग जा रहे हैं अगस्त को यानी कि सैटरडे को जा रहे हैं, तो बारिशों के मौसम में तो मच्छर होगा ही होगा। इसीलिए करेंगे मतलब ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे वो मोर्टीन वाला नहीं जमता। तो ये मैं कैरी कर रही हूँ और ये मैं यहीं पर बाहर रख रही हूँ इस वाले चेन पे, क्योंकि दैट वे इट विल बी इजियर फॉर अस टू एक्सेस ऑल दीज थिंग्स। और यहाँ पर मैं कुछ ऐसे न्यूज़पेपर्स भी रखने वाली हूँ। ऐसे कुछ ज़्यादा करके न्यूज़पेपर में ले रही हूँ। मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ न्यूज़पेपर इज़ अ मस्ट फॉर मी। मैं हमेशा रखती हूँ, कभी भी कुछ जाऊँ या फिर कुछ करूँ तो मुझे न्यूज़पेपर तो चाहिए होगा, क्योंकि उसको बिछा के फिर हम खा सकेंगे। तो इसीलिए मैं इसको भी यहाँ पर रख रही हूँ। एंड दिस इज अ वेरी गुड मतलब वेरी गुड नहीं बोलूँगी, वेरी यूजफुल थिंग। न्यूज़पेपर्स मैं हमेशा रखती हूँ अपने साथ। और मैं ये ऐसे दो प्लास्टिक्स भी रख रही हूँ, क्योंकि जब भी आप घूमने जाएंगे आप कहीं भी घूमने जाएंगे ना, तो प्लास्टिक्स तो हमेशा कैरी करना होगा। मैंने मेरे सारे दोस्तों को कुछ लिस्ट दे के रखा है कि तुम लोग ये वाले लिस्ट फॉलो करके चीजें लेके जाना, क्योंकि दैट वे ना वी ऑल विल हैव नेसेसरी थिंग्स इन हैंड। तो इसलिए मैं हमेशा ऐसा करती हूँ, हमेशा। तो ये रहा प्लास्टिक्स, तो मैंने इसको भी रख दिया है यहाँ पर। और ज़्यादा कुछ मैं यहाँ सामने नहीं रखूँगी, एज एन इफ़ आई रिक्वायर तो मैं वहाँ यहाँ रख दूँगी। तो चलिए मैं चलती हूँ मेन पोर्शन की तरफ। तो क्योंकि हम लोग जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम लोग जा रहे हैं एक ऑफ बीट डेस्टिनेशन में, तो वहाँ हमें ऑल्दो हमने एक पैकेज बुक किया हुआ है जहाँ पर हमें फूडिंग लॉजिंग सब मिलेगा, पर वहाँ पे सब कुछ ना टाइम पे होता है। मतलब शाम का नाश्ता, फिर रात का डिनर, सब कुछ टाइम पे होगा। और हम लोग टाइम वाला तो है नहीं, तो हम लोग अगर ले भी लेते हैं डिनर जल्दी जल्दी तो हमको बाद में भूख लगी जाएगा। और हम लोग सारे इकट्ठे जा रहे हैं ना, तो रात को बहुत देर तक हम लोग गपशप लड़ाएंगे, मतलब गप्पे लड़ाएंगे। हाँ एनीवेज हम लोग बहुत टाइम तक हम लोग मजा करेंगे, उसके बाद सोएंगे। तो दैट्स द रीजन वाई हम लोग खाना लेके जा रहे हैं, क्योंकि खाना मतलब कुछ इंस्टेंट फूड, चाय नाश्ता वगैरह, क्योंकि हम लोग को पता है कि हम लोग को भूख बहुत जल्दी लगती है और बहुत ज्यादा लगता है जब हम लोग घूमने जाते हैं। तो वहाँ क्योंकि हम लोगों को कुछ लिमिटेड अमाउंट ही खाना मिलेगा, और क्योंकि वो ऑफ बीट है यानी कि मार्केट प्लेस नहीं होगा, हम लोगों का अगर मन भी करे तो हम लोग छोटा मोटा नाश्ता नहीं खरीद पाएंगे या फिर हम लोग ऑर्डर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग अपने सारे जुगाड़ करके जा रहे हैं। तो एनीवेज मैं आपको मेन सेक्शन दिखा देती हूँ। ये एक पाउच है मेरा, जिसमें मैंने लिया हुआ है मेरी एक शॉर्ट्स। यहाँ पर दो पिलो केसेस है, क्योंकि मुझे पिलो केसेस के सिवा नींद नहीं आती, मतलब मेरे अपने पिलो केसेस के सिवा नींद नहीं आती है। जितना भी साफ सुथरा हो क्यों ना, मुझे अपने ही पिलो केसेस और अपने ही बेडशीट में सोना है। तो इसलिए मैं मतलब जहां कहीं भी जाती हूँ ना, मैं अपने बेडशीट्स और पिलो केसेस लेके चलती हूँ अपने संग। तो यहाँ पर वो केसेस है। फिर मतलब रूम में पहनने वाला एक टॉप है, मतलब एक टी शर्ट है, और कुछ लॉन्जरीज है, और सॉक्स है, 2 पेयर्स ऑफ सॉक्स है। क्योंकि स्नीकर्स भी मैंने पैक नहीं किया हुआ है अब तक, क्योंकि मैंने ट्राई नहीं किया है जो स्नीकर्स मेरा है, तो मैं कल वो करूंगी। आई नो आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम एंड डेज, बट क्या करे, इतना काम होता है ना दिन भर में, और शाम से मेरा जो क्लासेस है वो शुरू हो जाता है, तो टाइम ही नहीं मिल रहा, मतलब और ये एक बड़ा सा पाउच है,
जिसमें मैंने मेरा 2 जीन्स रखा हुआ है। मैं एक ही लेती, लेकिन मम्मी ने बोला कि 2 ले लो, क्योंकि अगर एक भीग गई या फिर कुछ ना कुछ हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 अपना जीन्स लिया हुआ है, और यहाँ पर एक मतलब फुल स्लीव्स का टी शर्ट लिया हुआ है, एक नॉर्मल सा टी शर्ट लिया हुआ है, और एक ये और टी शर्ट जो ऐसे करके, इससे टाइम क्या बोल रही हूँ, इससे स्पेस बहुत कम हो लगता है, तो इसीलिए मैंने ऐसे करके फोल्ड करके ले लिया है। तो यहाँ मेरा है कि घूम फिर के 2-3 कपड़े ही मैं पहन लेती हूँ, और बाकी सारे कपड़े ना ऐसे ही फोल्ड चला जाता है और चला भी आता है वापस, तो आई एम नॉट गोना कैरी एनी मोर। सो और एक टी शर्ट और पैंट पहन के तो मैं जा ही रही हूँ ट्रैवल के वक्त, तो वो तो हो ही गया। तो गाइस दैट्स इट, 3 t-shirts and 2 jeans, that's all about it for my clothes। तो यहाँ एक केटल जा रहा है मेरे साथ, तो यहाँ जाता है, आई डोंट नो मैं केटल को कैसे पैक करूँ यार। यहाँ पर गया, और हम लोग ना ऐसे मैगी ले रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा खाना तो हमें लेना पड़ेगा। तो ये एक मैगी का पाउच है, और ये एक ईपी का पाउच है, क्योंकि क्या है मैं आपको एकदम शॉर्ट से दिखा देती हूँ, मतलब एकदम ब्रीफली दिखा देती हूँ। तो पहले आप देख पा रहे होंगे, शायद नहीं देख पा रहे होंगे, मैं दिखा देती हूँ। ये है एक कैंडी की पाउच, और यहाँ एक ऐसे स्ट्रेनर है, क्योंकि चाय तो बनने वाली है इस केटल में, तो उसके लिए एक चाकू ले लिया है मैंने, क्योंकि चाकू का भी बहुत जरूरत पड़ ही जाता है। और 2 ऐसे सीलर ले लिया है, क्योंकि पैकेट तो खुलने वाली है, तब हम क्या करेंगे इसीलिए। और एक ओरियो बिस्किट ले लिया है, ठीक है। एक पार्ले जी का पैकेट ले लिया है, क्योंकि पार्ले जी अगर है आपके साथ तो आपको और क्या प्रॉब्लम हो सकता है, चाय के लिए एकदम परफेक्ट है। ये 2 पैकेट कॉफी ले लिया है नेस्कैफे का, अगर मुझे कॉफी खाने का मतलब पीने का भी मन किया तो इसीलिए। और ऐसे नॉर का ना ऐसे इंस्टेंट सूप्स ले लिया है। ये एक डेयरी व्हाइटनर, क्योंकि चाय पीना है, और बिना दूध का तो चाय नहीं पिया जा सकता मेरे से। और एक छोटा सा ऐसे कंटेनर में मैंने ना बहुत सारी छोटी इलायची डाल लिया है, क्योंकि चाय में कभी कभी देखे पीना अच्छा लगता है। और चाय की पैकेट्स मैंने ले लिया है। और हाँ, इंस्टेंट कॉफी भी है, ये वाला जो कॉफी है ना इसमें मिल्क पाउडर एडेड है, ये मैं। और ये विम लिक्विड की पाउचेस है, ये मैंने लिया है क्योंकि मैं कप्स लेने वाली हूँ, फिर बोल्स लेने वाली हूँ। एक छोटी सी ऐसे कंटेनर में, ये एक्चुअली मेरी पास्ता मिक्स है, हर्ब्स का मिक्स का कंटेनर था, ये कांच का ही है, लेकिन एनीवेज इसमें मैंने शुगर ले लिया है, क्योंकि इतना सा शुगर काफी है। और ये जो जिप लॉक वाले कंटेनर है, पाउचेस है, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक ले लिया है, क्योंकि इससे ज्यादा नमक हमें चाहिए होगा नहीं, तो मैंने ये ले लिया है। अगर हम में से किसी को भी नमक की जरूरत पड़ेगा तो इससे काम चल जाएगा। मोमबत्ती ले लिया है, क्योंकि अगेन लोड शेडिंग हो सकता है, यानी कि करंट ऑफ हो सकता है। बेडशीट, तो मैंने बेडशीट ले लिया है। एक मेरी टॉयलेटरीज की पाउच है, यहाँ इसमें ना मैंने ले लिया है टूथपेस्ट, ठीक है। फिर मैंने ले लिया है एक सोप नहाने के लिए, क्योंकि को लेके आ पाऊंगी। एक कोम ले लिया है मेरा, कुछ शैम्पू ले लिया है, और क्लिंजर लिया है, उसको सील करके मैंने लिया है ताकि लीक ना हो। एक पैकेट ऑफ रेजर लिया है, मतलब एक पैकेट ऑफ रेजर नहीं, एक रेजर लिया है जो कि सील वाला है अगेन। और कुछ क्लोथ क्लिप्स लिया है, अगर मुझे ड्राई करने की मौका मिले और ड्राई करना होगा तो इसमें और क्या जाएगा, इसमें मेरी सिर्फ ब्रश जाएगा। तो जिस दिन मैं जाने वाली होंगी, मतलब जिस दिन मतलब सैटरडे को सुबह को मैं ब्रश करके फिर इसको ले लूंगी। तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हम लोग का ट्रेन जो है 8:35 को है शियालदा स्टेशन से। तो मेरे घर से शियालदा स्टेशन जाने के लिए ट्रेन में लगभग आधा घंटे से भी कम लगता है।
मतलब पूरा, मतलब मेरे घर से ऑटो पकड़ के स्टेशन जाना, स्टेशन से फिर ट्रेन पकड़ के शारदा जाना, इन सारी चीज़ों में अगर मैं टाइम पकड़ के जाऊँ, मतलब ट्रेन की टाइम टेबल देख के जाओ कि इस वक्त ट्रेन आने वाला है, ऐसा कुछ देख के जाऊंगी ना, तो आधा घंटे से भी कम समय में हो जाता है, क्योंकि मेरे घर से स्टेशन एकदम 5 मिनट की दूरियों में है। लोगों ने प्लान किया हुआ है कि 6:30 to 7 में हम लोग निकल जाएंगे और फिर हम लोग जाके वहाँ इंतजार करेंगे, तब भी चलेगा, लेकिन लेट नहीं होना चाहिए। तो ये वाला पाउच जो है ना, इसमें मैंने अपनी मेकअप का सामान रख लिया है। मैंने इस बारी ऐसे वादा किया अपने आप से कि मैं मेकअप का सामान ज्यादा नहीं लेने वाली हूँ, एकदम ही एसेंशियल्स लेने वाली हूँ। तो मैंने मस्कारा ले लिया है, जो कि ऑब्वियसली एसेंशियल है। एक ब्यूटी ब्लेंडर ले लिया है, एक ये वाला है टिंटेड मॉइस्चराइजर ऑरिफ्लेम का, ये ले लिया है। एक लैक्मे की इंस्टा लाइनर ले लिया है, आई डोंट नो क्या लगा हुआ है यहाँ पर, एनीवेज एक लाइनर ले लिया है मैंने यहाँ पर। और कुछ लिपस्टिक्स ले लिया है, क्योंकि लिपस्टिक्स का तो मन ही करता है, तो लिपस्टिक्स ले लिया है। इसमें से एक तो मेरी ब्लश के हिसाब से मुझे काम में आता है, तो दैट्स ऑल। दिखा देती हूँ। ओके, बैकपैक की जो ये सामने वाला चेन है ना, इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा मास्क ले लिया है, कॉटन मास्क ले लिया है, क्योंकि वो चाहिए तो होगा ही, कि कोविड इज नॉट गॉन टोटली, तो वो तो चाहिए होगा। और इसमें मैंने क्या क्या लिया है मैं दिखा देती हूँ आपको। ओके, एक स्टोल लिया है, क्योंकि अगेन मैंने कहा आपको कि अगर थोड़ा भी ठंडा लगे तो ये काम आ जाएगा। तो एक स्टोल लिया हुआ है, एक सनग्लास लिया हुआ है, सनग्लास तो काम आता ही है। और यहाँ मतलब मेरी इस बैग में भी ये एक न्यूज़पेपर मैं रखती हूँ हमेशा, वो भी लिया हुआ है। एक सैवलॉन की डिसइंफेक्टेंट स्प्रे रखा हुआ है। एक ऐसे छोटू सी हैंड वॉश रखा हुआ है, क्योंकि ये तो काम में आ ही जाएगा। ये ऑलरेडी एक हैंड सैनिटाइजर है, क्योंकि अगेन कोरोना नहीं गया हुआ है, और अगर चला भी जाएगा ना, तो हैंड सैनिटाइजर एक ऐसी चीज है जो मैं हमेशा अपने बैग में रखती थी, पहले भी, बिफोर कोरोना एंड आफ्टर कोरोना, तो ऑब्वियसली रखना ही होगा। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एक फोक और स्पून रखती हूँ, और ये मेरी स्ट्रॉ है जो मैं हमेशा रखती हूँ अपनी इस कटलरी पाउच में, क्योंकि हम लोग घूमने जा रहे हैं, तो मैं एक और पेयर रख रही हूँ अगर मेरी दोस्तों को जरूरत पड़े तो, इसीलिए। तो ये एक पाउच है। अच्छा, ये वाला जो पाउच है, ये तो आपको शायद पता होगा कि ये मैं हर बैग में रखती हूँ अपना। इस पाउच में मेरी कुछ एक्स्ट्रा लिपस्टिक्स है, एक और ओडोमॉस है, ये फैब्रिक रोल ऑन है, तो ये मैं हमेशा रखती हूँ अपने पास। एक टिश्यू पेपर की पाउच है, हैंड क्रीम है, कुछ क्यू टिप्स है, पेन है, एक पेन है, एक सैम्पल परफ्यूम है, एक कोम्ब है। तो ऐसी कुछ छोटी मोटी चीजें, क्लच वगैरह मैं हमेशा इसमें रखती हूँ। ये वाला पाउच मैं हर अपने हैंड बैग में रखती ही हूँ हमेशा। एक स्कार्फ लिया हुआ है, क्योंकि ये भी मेरे हैंड बैग में हमेशा रहता है, क्योंकि ये भी लड़कियों को ना कभी कभी काम में आ ही जाता है, इसलिए एक स्कार्फ रख देती हूँ। छतरी भी रखूंगी, वो मैंने ठीक करने दिया है दुकान में, तो वो भी रखूंगी यहाँ पर। और एक और छोटा सा एक प्लास्टिक रखा हुआ है। आई नो प्लास्टिक इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, लेकिन इट ऑल्सो कम्स इन हैंडी समटाइम्स, सो मैं रख ही लेती हूँ। और इसमें एक मेडिकल पाउच है, इसमें भी मेरा एक मेडिसिन अभी लेना बाकी है, वो मैं ले लूंगी। बाकी सारी चीजें यहाँ पर है, जैसे कि यहाँ पे कॉटन पैड्स है, ये अपने चेहरे के लिए मैंने लिया हुआ है, और ये है मेडिकल इमरजेंसी के लिए नॉर्मल कॉटन। और ये क्यू टिप्स है, और एक सुडोल है, क्योंकि बारिशों की टाइम है, मैंने जैसे कि कहा, तो सुडोल बहुत काम आता है, एंटीसेप्टिक लिक्विड है। मैंने एक पैरासीटामोल की पैकेट ले लिया है, हाफ डजन के करीब इनो रख लिया है, क्योंकि उल्टा सीधा खाने पे कुछ ना कुछ हो ही जाता है। हम लोग बंगालीज हैं, तो बोरोलिन तो मस्ट है।
फिर कुछ एसेंशियल दवाई जैसे कि सेटजीन और फिर जोफर, मतलब बहुत सारे एसेंशियल दवाई रख लिया है, और ORS भी रख लिया है, और कुछ बैंडेड्स रख लिया है क्योंकि अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और व्हाट एल्स, एक अमृतांजन रख लिया है क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरी ऑट्रिविन भी है जो यहाँ रखा हुआ है, मैं वो डाल लूंगी जाते वक्त, जाने के दिन, क्योंकि मुझे जुकाम हो जाता है कभी कभी, ठंडी लग जाते है। ऐसे एसी में बैठी हूँ ना अभी, तो सुबह को जब मैं उठूंगी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा छींके आ जाएगी, तो यही होता है मेरा हर रोज़। तो ऑट्रिविन मुझे चाहिए होता है कभी कभी, तो मैं ऑट्रिविन इमरजेंसी के लिए रख लेती हूँ। जब मुझे बहुत सांस की प्रॉब्लम होती है तो मैं ऑट्रिविन इस्तेमाल करती हूँ। तो ये मेरे मेडिसिन पाउच है, ये मेरे हैंड बैग में रहता है क्योंकि ऑब्वियस रीजंस की वजह से दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो हैंड कैंडी पाउच क्यों, क्योंकि इसमें मैं अपना पोलो, कुछ कॉपिको, कुछ और भी कैंडीज, कुछ माउथ फ्रेशनर्स, ये सब मैं यहाँ रखती हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। और मेरी हैंड पर्स जो है वो भी यहाँ रहता है, तो ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। यहाँ पर एक टॉर्च, एक छतरी भी आएगा। ऑल अबाउट इट, दैट्स ऑल अबाउट माई पैकिंग। तो आई होप आप लोगों को ये हेल्पफुल और अच्छी इंफॉर्मेटिव भी लगा। अगर लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो मैं हमेशा ऐसे, मुझे लगता है कि आई एम कैरिंग ओवर, लाइक आई एम ओवर कैरिंग थिंग्स, बट काम में ना लग ही जाता है। जब हम लोग घूमने जाते हैं कभी भी कहीं भी, काम में लग ही जाता है। सो व्हेन आई डोंट गो विथ माय मदर स्पेशली, आई ऑलवेज कैरी ऑल दिस थिंग्स एक्स्ट्रा फॉर मी, बिकॉज मैं अपनी खुद की माँ बन जाती हूँ तब ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ चाहिए होता है। और खास करके सिर्फ मैं खुद की नहीं, मैं अपने दोस्तों को भी माँ बन जाती हूँ क्योंकि मेरे पास हर कुछ चीज़ें होती है अवेलेबल जो चाहिए होता है हमेशा। तो इसीलिए मतलब मेरे दोस्त भी मुझे चिढ़ाते हैं, वो लोग ये कह के कि तुम तो हमारी माँ ही हो, ऐसे ही कुछ है। एनीवेज, तो ये मेरी कैरी ऑन में है। आई एम बैकपैक, मैंने आपको दिखा दिया है। सो आई एम ऑल सेट टू गो। सिर्फ 2-3 चीजें मैं डालूंगी और आई विल बी ऑल सेट टू गो। तो यही है मेरी वीडियो। मैं एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ जरूर आऊंगी, एक और क्या, बहुत सारे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ आऊंगी, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रैवल ब्लॉग्स आने वाली है। तो टिल देन, मतलब जब तक मैं नई वीडियो लेके आती हूँ तब तक आप लोग सही से रहना। और लाइक आई होप यू ऑल विल डू वेल, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। एंड मुझे यादों में रखना, मुझे आप सब मुझे बहुत सारे सपोर्ट करना। सो या, दैट्स ऑल अबाउट इट। तो मैं एक और वीडियो के साथ आऊंगी बहुत जल्दी। बाय।